हेलो दोस्तों, परीक्षा पास के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो से पहले हमने भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में बताया था, यानी भारत में कितने क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और उनके केमिकल कॉम्बिनेशन क्या रहे हैं, यानी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और भी बहुत सारी चट्टानें। और हमने इससे पहले हिमालय के उत्पत्ति के बारे में बताया था, टेथिस सागर के बारे में बताया था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में बताया था। आज के हम इस वीडियो में भारत का भौगोलिक विवरण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी भौगोलिक रूप से भारत को हम 4 भागों में अध्ययन करेंगे। पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा तटवर्ती मैदान और द्वीप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, एक बार हम अपने प्यारे भारत के नक्शे को देखते हैं। इस नक्शे को हम 4 भागों में बांट के और अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा हम ये उत्तर का ये जो विशाल मैदान है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तीसरे भाग में हम इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में अध्ययन करेंगे और चौथे भाग में हम ये जो तटवर्ती इलाका है, यानी कि तटवर्ती मैदान है और जितनी भी द्वीपें पाई जाती हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में क्या है। भारत विभिन्न भू आकृति वाला एक विशाल देश है जहां अनेक प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। देश का लगभग 10.7% भाग पे पर्वतों का विस्तार है, 18.6% भाग पे पहाड़ियों का विस्तार है, 27.7% भाग पे पठारों का विस्तार है और 43% भाग पर मैदानी भागों का विस्तार है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत की उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है। दोस्तों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया था। आप जाइए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले के हमने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उसको देखिए। यह नवीनतम मुर्दार और वलित पर्वत है, यानी हिमालय पर्वत नवीनतम पर्वत है, वलित पर्वत है और मुर्दार पर्वत है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि भारत का जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, जो हिमालय है, हिमालय को हम 4 भागों में अध्ययन करेंगे। उत्तर भारत की उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है। यह नवीनतम मुर्दार पर्वत है और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है लघु या मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय। दोस्तों, हम पहले ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करने से पहले हम एक बार भारत के नक्शे को देखते हैं। ये है हमारे प्यारे भारत का नक्शा और इस वाले पार्ट को हम ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रखते हैं। इस वाले पार्ट को हम ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा ट्रांस हिमालय, ये है हमारा ट्रांस हिमालय। उसके बाद फिर ये है हमारा ट्रांस हिमालय। उसके बाद आता है बृहद हिमालय, उसके बाद आता है लघु हिमालय और उसके बाद फिर आता है शिवालिक श्रेणी, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पहले आता है ट्रांस हिमालय, फिर आता है महान हिमालय, फिर आता है मध्य हिमालय और सबसे अंत में आता है शिवालिक श्रेणी। तो अभी हम ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल ये 3 श्रेणियां हैं: काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कल पर्वत श्रेणी। यानी ट्रांस हिमालय जो हमने देखा है
कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। ये है काराकोरम, उसके बाद आता है लद्दाख और फिर उसके बाद आता है जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिएगा, अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रांस हिमालय को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है। काराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है। काराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है। हिमालय का उत्थान 33 सागर में जैव अवसादी मलबों से हुआ है, किंतु ट्रांस हिमालय का निर्माण 33 सागर में अवसादी मलबों से नहीं हुआ है। यह यूरेशियन प्लेट का भाग है, यानी हिमालय का उत्थान 33 सागर के अवसादों में वलन पड़ने से हुआ है, और जबकि ट्रांस हिमालय का निर्माण 33 सागर के वलन से नहीं बल्कि यह यूरेशियन प्लेट का भाग है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था, अर्थात ट्रांस हिमालय से भी प्राचीन पर्वत है। अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय वर्ष भर हिमच्छादित रहता है, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम है। काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय की बल्कि यह भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटी गार्डन आस्तीन काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। दोस्तों हम काराकोरम श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है हमारा काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी, और काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन आस्टीन है। केटू गाडविन आस्टीन है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ स्थित हैं, यानी कि ट्रांस हिमालय में हमारी 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरा है जास्कर। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन आस्टीन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और लद्दाख श्रेणी, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी है। और तीसरा आता है जास्कर पर्वत श्रेणी। आइए फिर हम आगे देखते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। पहला है सियाचिन, दूसरा है हिस्पर, तीसरा है वियाफो और चौथा है बाल्टोरा। काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक है। तिब्बत में काराकोरम को कैलाश कहते हैं, यानी कि कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही राकापोशी शिखर है, यानी कि हमने इसके ऊपर आपको बताया कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी शिखर है। लद्दाख पर्वत श्रेणी 2 नदियों के बीच स्थित है। इसके उत्तर में श्योक नदी तथा दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। श्योक नदी सिंधु की ही सहायक नदी है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी तिब्बत पठार के च्याम्युंगुन ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी उद्गम स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। वर्तमान केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लेह लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है, यानी कि लेह जो है लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अब बात आती है बृहद हिमालय की। तो हमने यहाँ पे ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया, यानी कि ट्रांस हिमालय या पार हिमालय हमारा जो बृहद यानी कि जो महान हिमालय है, जो यहाँ से यहाँ तक यानी कि
पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। उसके ऊपर वाले पार्ट को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। एक बार फिर इसको याद रखिएगा, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ पाई जाती हैं। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन आस्टीन है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी है और उसके नीचे जास्कर पर्वत श्रेणी पाई जाती है। दोस्तों, एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो केटू गाडविन आस्टीन जो पर्वत चोटी है, ये मुख्य रूप से पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाई जाती है। क्योंकि ये वाला पार्ट भी भारत अभी अपना ही मानता है, यानी ये हमारे प्यारे भारत का पार्ट है। तो इस हिसाब से फ़िलहाल मौजूदा दौर में ये पीओके में पाया जाता है। और जब हम भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, जब जानते हैं, तो वो है हमारा कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है, जो मौजूदा टाइम में है। ऐसे चूँकि ये पीओके वाला भाग भी हमारा ही है, लेकिन इसमें केटू गाडविन आस्टीन पाई जाती है। अब हम आते हैं बृहद हिमालय के बारे में देखते हैं। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय तथा हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि बृहद हिमालय को हम सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। बृहद हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी एवं ऊंची पर्वत श्रेणी है। यानी कि बृहद हिमालय जो है, हिमालय की जितनी भी श्रेणियां हैं उसमें सबसे ऊंची है। बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक विस्तृत है। यानी कि बृहद हिमालय जो है यहाँ पे नंगा पर्वत से लेकर फैला हुआ है। आगे हम देखते हैं। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आता है। इस पार्ट को आप याद रखिएगा कि नामचा बरवा पर्वत तिब्बत के अंतर्गत आता है। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियाँ बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख सबसे ऊंची चोटियों के नाम इस प्रकार हैं: एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी अन्नापूर्णा। यानी कि ये जो बृहद हिमालय है, इसमें विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियाँ इसी में आती हैं, जिसमें हमारा ग्रेट हिमालय है, नामचा बरवा पर्वत है और कंचनजंगा पर्वत है। बृहद हिमालय के अंतर्गत पर्वत श्रेणियों की स्थिति निम्नलिखित है। बृहद हिमालय के अंतर्गत निम्नलिखित पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। इसमें है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जिसकी स्थिति नेपाल में है, कंचनजंगा जिसकी स्थिति सिक्किम में है। हमने अभी आपको बताया था कि भारत की मौजूदा सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में स्थित है। मकालू नेपाल में स्थित है, धौलागिरी नेपाल में स्थित है और अन्नपूर्णा भी नेपाल में ही स्थित है। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8550 मीटर के लगभग है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन आस्टीन, जो पीओके यानी कि मौजूदा पाकिस्तान में स्थित है, किंतु यह हिमालय पर स्थित नहीं है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन आस्टीन है। यानी कि हिमालय के बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन आस्टीन है, जो काराकोरम का हिस्सा है। हमने आपको बताया है कि हम उत्तर के पर्वतीय भाग को 4 भागों में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है ट्रांस हिमालय और इसके अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। पहला है
काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरा है जास्कर। दूसरे पार्ट में हम महान या बृहद हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी नामचा बरवा तिब्बत में स्थित है। यानी कि ये पूर्वी पार्ट है, ये हिमालय का पूर्वी पार्ट है और ये नामचा बरवा पर्वत है, ये तिब्बत में स्थित है। हिमालय के सबसे पश्चिम पर्वत चोटी नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यहाँ पे कहीं नंगा पर्वत है, यहाँ पे कहीं नंगा पर्वत स्थित है। इसको हम एक बार भारत के नक्शे में, इसको हम एक बार कहीं भारत के नक्शे में देखते हैं। ये है हमारा नंगा पर्वत, ये है हमारा नंगा पर्वत जो महान या बृहद हिमालय का पार्ट है और ये सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे हम देखते हैं कि हिमालय के पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम निम्नलिखित है। यानी हिमालय की पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे हम कह सकते हैं। नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखलाएँ, अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हिमालय के अंतर्गत पर्वत चोटियों की स्थिति निम्नलिखित है। नामचा बरवा की स्थिति तिब्बत में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, मकालू नेपाल में है और एवरेस्ट भी नेपाल ही में है। सालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है और अन्नपूर्णा भी नेपाल में स्थित है। भारत के उत्तराखंड राज्य में महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ स्थित हैं, जिसमें है कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूंछ और बद्रीनाथ। दोस्तों, आप इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं। इसका अर्थ है पर्वतों की रानी। यानी तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को हम चोमोलुंगमा कहते हैं। उत्तराखंड में बृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर स्थित हैं, जिसमें पहला है गंगोत्री और दूसरा है यमुनोत्री। गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थान है, यानी कि गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी नामचा बरवा तिब्बत में स्थित है। इसको हमने ऊपर में आपको बताया है। अब बात आती है लघु हिमालय की। तो हमने पहले ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर हमने बृहद हिमालय के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय के बारे में। लघु हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसके साथ साथ विस्तृत है। लघु हिमालय की 5 श्रेणियाँ महत्वपूर्ण हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी, नागा पर्वत श्रेणी एवं मसूरी पर्वत श्रेणी। लघु हिमालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ की स्थिति निम्नलिखित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में, धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, महाभारत पर्वत श्रेणी नेपाल में, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी नेपाल में, मसूरी पर्वत श्रेणी उत्तराखंड में स्थित है। लघु हिमालय एवं बृहद हिमालय के बीच समतल मैदान पाया जाता है। इन्हें खुली घाटियाँ कहते हैं। दोस्तों, घाटियों के बारे में हम बताते हैं। यदि ये है हमारा बृहद हिमालय, ये है हमारा बृहद हिमालय और ये है हमारा लघु हिमालय। तो इसके बीच वाला जो पार्ट है, इसको हम घाटियाँ कहते हैं, लघु हिमालय के सबसे पश्चिमी श्रेणी पीर पंजाल कहलाती है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर, इसके दक्षिण में जम्मू, यहीं पर वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर ही बनिहाल दर्रा, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता
है। डल झील पीर पंजाल एवं बृहद हिमालय के मध्य स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधर पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी के पूर्व में मसूरी और मसूरी के पूर्व में नेपाल में नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी एवं महाभारत पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। लघु हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहते हैं। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण यहाँ गर्मियों में बर्फ पिघलने लगते हैं। जहाँ एक और बृहद हिमालय वर्ष भर हिमच्छादित रहता है, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। वहीं लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र में होने के कारण वहाँ पे मैदान पाए जाते हैं। लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलमर्ग और सोनमर्ग आदि। लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घासों को उत्तराखंड में बुग्याल या पलाया के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय पर अनेक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थलों का विकास हुआ है। विभिन्न राज्यों में इन पर्यटक स्थलों का विवरण निम्न है। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग पर्यटक स्थल पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली और डलहौजी। उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विंडीज। बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच समतल घाटियाँ पाई जाती हैं। इन घाटियों को अलग अलग स्थानों पर स्थानीय नाम से जाना जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी और नेपाल में काठमांडू घाटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब हिमालय के सबसे निचली चोटी यानी शिवालिक श्रेणी के या शिवालिक हिमालय के बारे में हम जानेंगे। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है और यह अन्य तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं। शिवालिक हिमालय श्रेणी का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक ही दिखाई देता है। कोसी नदी के पूर्व में शिवालिक हिमालय लघु हिमालय से बिल्कुल संबद्ध हो जाता है, क्योंकि हिमालय का विस्तार पूर्व में अत्यंत संकरा है। कोसी नदी नेपाल से निकलकर भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा नदी से मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ नजर आता है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः इनके नाम हैं डफला, मीरी, अबोरा और मिश्मी। डफरा, मीरी, अबोरा और मिश्मी पहाड़ियों का नामकरण यहाँ के रहने वाले जनजातियों के नाम पर रखा गया है। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य घाटियों को उत्तराखंड में दून एवं द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार आदि। हिमालय पश्चिमी और पूर्वी छोर पर दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। पश्चिमी छोर सिंधु गार्ज के पास एवं पूर्वी छोर दिहांग गार्ज के पास स्थित है। दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। खड़ी ढाल वाले घाटी को आई आकार की घाटी, गार्ज या कैनियन कहते हैं। भारत में एंथ्रासाइट कोयले का भंडार कारगिल में जास्कल पहाड़ियों के अंतर्गत पाया जाता है। तो दोस्तों, हम एक बार समझ लेते हैं कि हमने किस चीज़ का अध्ययन किया है। हमने ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का अध्ययन किया, जिसमें कराकोरम, लद्दाख और जास्कल श्रेणियों को हमने देखा। उसके बाद हमने महान हिमालय के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद फिर हमने मध्य हिमालय के बारे में अध्ययन किया और सबसे अंत में हमने शिवालिक श्रेणी के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों,
उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरह बहुत साफ सुथरे और अच्छे कंटेंट के साथ फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।